पाकिस्तान की धरती से चलने वाले आतंक के अड्डों को धूल में मिलाकर भारत ने ये संदेश दे दिया है कि आतंक के सरपरस्तों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इस मिशन का लक्ष्य और आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को दुनिया के देशों को बताने के लिए सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 32 देशों के दौरे पर है। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, बैजंता पांडे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जेडीयू सांसद संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 59 राजनीतिक नेताओं में से 31 सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा हैं, जबकि बाकी के 20 गैर एनडीए दलों से आते हैं। अब खास बात यहाँ ये है कि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह से देश के सांसद विदेशी धरती पर देश का पक्ष रखने गए हों। साल 1994 में भी एक ऐसा मौका आया था जब पक्ष विपक्ष से नेता देश के लिए एकजुट होकर समर्थन जुटाने पहुंचे थे और उस वक्त पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। ये वाकया है 1994 का, जब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक गहरी साजिश रची जा रही थी। 27 फरवरी 1994 को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में इस्लामी देशों के समूह OIC के जरिए एक प्रस्ताव रखा। उसने कश्मीर में हो रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भारत की निंदा की। अब मुसीबत ये थी कि अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। ऐसे में तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी। इस हालात से निपटने के लिए राव सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया जो यूएन में भारत का पक्ष मजबूती से रख सके, और इस एक फैसले ने जीत की इबारत पहले ही लिख दी थी। आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? प्रतिनिधि मंडल में ऐसा कौन था जिसने पाकिस्तान को जबरदस्त पटखनी दी? मैं अब आपको बताती हूँ। 1994 के उस दौर में नरसिम्हा राव ने पाकिस्तान की औकात दिखाने के लिए विपक्ष से अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजा था। उस वक्त ये प्रस्ताव इतना सफल रहा था कि अटल बिहारी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल की वजह से पाक का प्रस्ताव गिर गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश नीति का धुरंधर माना जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी लाइन से हटकर मित्रवत संबंध मजबूत किए थे। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ भी उनके खास संबंध थे, जो कि राजनीति में हमेशा से चर्चा में थे। अटल बिहारी ने उस वक्त जिनेवा में जाकर ये दिखा दिया था कि जब राष्ट्र की बात आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है, और इस कूटनीति ने भी दुनिया को ये दिखा दिया था कि कश्मीर मुद्दे पर हमेशा से भारत का इरादा गंभीर ही रहा है। अटल बिहारी ने विदेशी धरती पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। इस सफलता के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख जावेद मीर पकड़ लिया गया था। वहीं जब जिनेवा से जीतकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल लौटा तो उनका दिल खोलकर स्वागत भी किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये वाकया मैं आपको क्यों याद दिला रही हूँ, या आज इस बारे में बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो वजह ये है कि वर्तमान की मोदी सरकार भी नरसिम्हा राव की सरकार के नक्शे कदम पर चलती दिख रही है। भारतीय सांसदों का डेलीगेशन विदेशों के दौरे पर है और पाक की समर्थित आतंकवाद की जानकारी दे रहा है। इस डेलीगेशन में विपक्ष से शशि थरूर का नाम भी है। तो ये माना जा सकता है कि मोदी सरकार ने PV नरसिम्हा राव की कूटनीति पर चलने का फैसला किया है। उस दौर में नरसिम्हा राव ने विपक्ष से अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजा था, और आज के दौर में शशि थरूर जैसे बड़े नेता विपक्ष की तरफ से देश का पक्ष रखने गए हैं।